हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेह लद्दाख की जो हमारी जर्नी थी 2019 में जो हमने की थी उसके एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हम। दिस इज़ पार्ट 1 और हम लोग कैसे करने वाले हैं इस जर्नी को तय। पहले मुंबई से श्रीनगर फ्लाइट से जाएंगे, फिर श्रीनगर से कारगिल जाएंगे बाय रोड। बहुत मज़ा आने वाला है, हम सब फ्रेंड्स मिलके जाने वाले हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू देम। It's me Vaishnavi, cool dude husband Sharad, entertaining and entrepreneur Nikhilesh, beauty with brain Khevna, helping and knowledgeable Dhruv, our group leader and all-rounder Forum, happy and silent observer Tejas, calm and composed Nikita. सुबह सुबह उठ गए थे इतना जल्दी, 4 बजे तो हम घर से निकल गए थे क्योंकि 6 बजे की सुबह की हमारी फ्लाइट थी मुंबई से। यू कैन जस्ट सी द क्लाउड्स एंड बिटवीन द क्लाउड्स वी आर हियर ऑन एयर। और अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ है, आई मीन होने ही वाला है। ऐसा सनराइज क्या आपने कभी देखा है? अगर आप सुबह जाएंगे ना तभी देख पाएंगे। ओह माय गॉड, वाओ। तो अभी हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से फिर श्रीनगर के लिए हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट लेंगे और यहाँ पे खेवना और निखिलेश नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 दिन पहले ही श्रीनगर जा चुके हैं। वहाँ ही हम उन्हें पिक करेंगे और 9:15 बजे हम दिल्ली से उड़ान भर के श्रीनगर पहुँच रहे हैं। तो श्रीनगर हम पहुंच गए हैं, अभी हम लोग लैंड करेंगे। ओ माय गॉड, देखिए इस तरीके से पहाड़ और स्नो। ओ माय गॉड, मैं सो एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। शायद ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से हमें जाना होगा। तो अब लग रहा है कि हम भारत के स्वर्ग आ गए हैं। तो हम लोग 11 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुए। लतीफ़ भाई ट्रैवलर लेके हमें लेने आ गए थे और हम खेवना और निखिलेश को लेने के लिए आए हैं डल लेक 40 मिनट्स का ड्राइव करने के बाद। एंड यू कैन सी दी हाउस बोट्स, द शिकारा बोट्स, एवरीथिंग इन हियर। This lake is so beautiful. It is an urban lake and it is the second largest in the Union Territory of Jammu and Kashmir. And इसे जो है ना Lake of Flowers, Jewel in the Crown of Kashmir और श्रीनगर's Jewel भी बोला जाता है। तो अब हम सब साथ में हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए। लतीफ़ भाई ने बोला कि बहुत ही सुंदर जगह हमें वो लेके जाने वाले हैं। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। So this place is called as Ganderbal. This is a town and a municipality committee in Ganderbal district in the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो बहुत ही टेस्टी मैगी खाने के बाद वी आर एंजॉइंग द सूदिंग क्लाइमेट ऑफ दिस सिंध रिवर along with the mesmerizing sound of water. मस्त है ना ये? लद्दाख में जो इंजेक्शन आपको होश में होगा।
So we are all in our traveler together and very much excited and ready for the adventurous journey of Leh Ladakh. Are you guys ready with us? So this is National Highway 1 NH1 in India जो 534 किलोमीटर्स लंबा है, लॉन्ग है एंड इट पासेस फ्रॉम उरी टू बारामुल्ला, श्रीनगर, सोनमर्ग, जोजिला पास, द्रास, कारगिल एंड लेह। सो ये है सिंध रिवर। सिंध रिवर जो है दैट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर और ये जो इसे मेजरली यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा और अभी 3:30 बज गए हैं। कहीं पे नदी, कहीं पे पहाड़, कहीं पे ये बर्फ़, इसे देखकर ही हमारा पेट भर रहा है। आँखों को जो एक बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इट्स सो ब्यूटीफुल, दिस रोड ट्रिप इज ऑसम। Check the mic and make sure it sound right, boys. वाओ, हम सोनमर्ग पहुंच रहे हैं और बारिश के द्वारा हमारा स्वागत हो रहा है यहाँ पे और अभी शाम के 5 बज गए हैं। यहाँ पे कई सारी फिल्मों की, मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। वैसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो सोनमर्ग है इट गिव्स राइज टू द 3 सिस्टर्स एंड दे आर द ग्रुप ऑफ रिवर्स और वो 3 रिवर है, द लीडर, सिंध एंड नीलम। और ये जो तीनों है वो मेजर ट्रिब्यूटरी मतलब मेजर सहायक नदी है झेलम रिवर की और जो ये रिवर्स है वो कश्मीर वैली में बहती है और कुछ पाकिस्तान में भी। ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और हमें लगता है हमें अभी जैकेट, स्वेटर्स सब निकालने पड़ेंगे जो हमने पीछे बैग में अच्छे से रखे थे पैक करके। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई बारिश है ही नहीं। तो इसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वेदर होते रहते हैं लेह लद्दाख में और आपको बस देखना होता है, एंजॉय करना होता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, डू विजिट इट, इट इज़ वर्थ विजिटिंग। और नहीं विजिट कर रहे तो ये वीडियो देखते चलिए। जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है और हमारी जो बॉडी है वो यूज़ टू हो रही है इस एल्टीट्यूड, इस वेदर के साथ में। अगर डायरेक्टली हम मुंबई से लेह की फ़्लाइट लेते तो एक्लिमेटाइज नहीं हो पाते इतना जल्दी, 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता लेह में। सो इस ट्रिप में क्या होता है, 2 फ़ायदे, एक तो इतना बढ़िया आपको नज़ारा दिख जाता है और साथ में आप कोप अप कर लेते हैं इस वेदर के साथ। और आगे 32 किलोमीटर्स के बाद बालचाल बेस कैंप आएगा जहां जो है कैंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल द श्रद्धालुस जो अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। सो फाइनली हम उतर गए और जो हमारे जैकेट्स है उसे पहन रहे हम लोग सब। सी दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स, स्नो कवर्ड माउंटेन। क्या है?
हो जाता है। तो ये है यहाँ पे हम ट्रैफिक में फंसे हैं और ट्रैफिक भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरीके का नज़ारा देखने मिलता है। थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, ठंड है एंड वी आर वेटिंग। Every view is photogenic. Capturable. स्नोफॉल हो रहा है। It's a snowfall, guys. अभी हम ये नीचे वाले लेयर से आए हैं और अभी स्नोफॉल हो रहा है। जिस सी खेमना ने कैसे ग्लव्स पहने हुए हैं। कितना डिग्री है? एक या दो स्नोफॉल गाइस, दिख नहीं रहा है हमको वहाँ जाना। अरे स्नोफॉल है। See the beauty, it's a heaven, it's a real heaven. ये खोलना बोलना खिड़कने का मतलब क्या था? हम लोग ने खाली चाइना वाला। He got, अरे guys see this. ये देखिए फाइनली ट्रैफिक के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किलोमीटर्स उतने नहीं है गाइस, लेकिन रास्ता ही ऐसा है। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितना स्लीपरी हो गया है और नीचे कितनी कम स्पेस है। ये वन वे रोड नहीं है, ये वहाँ से आने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। मतलब आई डोंट नो कैसे होता है, ये कितना टेरिफिक है। बट जो हमारे ड्राइवर भैया है वो इतना अच्छे से चला रहे हैं कि हमें बहुत सेफ फील हो रहा है। और आई वुड हेड्स ऑफ टू द बाइकर्स जो बाइक चला के आते हैं। बी सेफ गाइस। एक तो ये रास्ता ऐसा है ना कि कहीं पे इतना ट्रैफिक है तो रुक नहीं पा रहे हैं एंड बायोलॉजिकल कॉल तो नहीं रुक सकता। पता नहीं अभी कैसे जाएंगे और इतना हिल रही है ना गाड़ी तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सो वी आर वेटिंग कि कोई स्पेस मिले एंड वी कैन जस्ट थोड़े रिलैक्स हो पाए। कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा बॉस, क्या करें? So finally we are relaxed and feeling fresh now. अब बस जल्दी मंजिल की तरफ पहुंच जाए। Wow. अभी क्या है टेम्परेचर पे ही स्नोफॉल 12 महीने इट डजंट गो माइनस में स्नोफॉल नहीं होता, प्लस में भी स्नोफॉल नहीं होता, जब भी जीरो रहता है तभी स्नोफॉल। समझा तू? सो नाउ इट इज जीरो। ऐसे ही समझा क्या? अभी मान ले, बाद में इसको बता दे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी जीरो है मतलब? अभी 0 डिग्री टेम्परेचर है।
इन बादलों के ऊपर हम ये देखिए, और ये कार को रास्ता दिखाते हुए हमारे ड्राइवर भैया लतीफ़ भाई, इनका कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट कैलकुलेशन होता है कि इतनी छोटी स्पेस में प्रॉपर देखिए निकल गई। लेकिन यार मुझे तो लगता है रिस्क है, क्योंकि रोड इतना मजबूत नहीं दिख रहा है, इतना स्लीपरी है बारिश के कारण। ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं, ये रिस्क आप मत लीजिएगा गाइस। Hi guys, this is the place where we are and we cannot tell you कितनी ठंड है, हाथ ऐसे हो गए। Just can you see this? ये लोग पकौड़े खाने के लिए यहाँ पे आए हैं, but still we are here. This is the place. This is the place. यहाँ पकोड़े, अरे हाँ मिक्स दो ना यार। अरे चाय दो ना, एक चाय दो ना। It's a Switzerland. I don't know about Switzerland. Switzerland. उधर जाके कन्विंस करना, जरा 2 मिनट रुकना, बोलना यार उसको। वो जल्दी जल्दी कर रहा है, फिर मौका नहीं मिलेगा। ले -5 I guess so. I don't know. We are like fog. Excuse me, 2 minutes please. यहाँ पे निखिलेश जो है पकोड़े लेना चाहता है, और यहाँ हमारा जो गाड़ी वाले भैया है, ही इज़ नॉट वेटिंग कि चलो चलो, यहाँ से और 2 hours लगेंगे। बट दिस इज़ द व्यू गाइस, दिस व्यू इज समथिंग जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, बट दिस इज समथिंग एल्स, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो कॉफी मैगी कश्मीरी कहवा गरमा गरम ताजा चाय कॉफी मैगी। Yeah. You can see the all the way. और ये जो जगह है, ये जो पीछे है, ये है रोजीला पास है ये, 640 feet. And this girl, see. और ये है हमारे भैया जो हम यहाँ तक लेकर आए हैं। इससे भी आगे लेके जाएंगे, इससे भी आगे लेके पूरी जर्नी में हमारे साथ है। इनका नाम है लतीफ़ भाई। अंदर ऐसा लग रहा है जैसे हीटर है, बाहर ऐसा लग रहा है जैसे जो है वो आपको बता दिया है। हाय फोरम, क्या कर रहे हो? ग्लव्स पहन रही हूँ। हाय ध्रुव। Dhruv is little bit irritated now. Bye. I think we should sign off. Bye. अभी 7:30 बजी है, फिर भी इतना उजाला है। लतीफ़ भाई बोल रहे थे कि बारिश आई है, फिर भी इतना उजाला है। अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पे सनसेट और भी लेट होता। सो ये हमारे लिए अच्छी बात है, वी आर लकी, क्योंकि अंधेरे में ड्राइव करना और रास्ता इतना पहले आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है।
और यहाँ पे हमने स्नो बाइक राइड एंजॉय की। इट वॉज वेरी अमेजिंग, लवली। अभी हमें कुछ देर पहले यहाँ पे फॉक्स दिखी थी, यहाँ पे लेपर्ड भी दिखते हैं एंड यहाँ पे बियर, ब्राउन एंड ब्लैक बियर भी दिखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो बारिश की तरह हो रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक वो कहते हैं ना, जो प्लान है, जो कारगिल हमें आज पहुँचना था, अभी लतीफ़ भाई बोल रहे हैं कि आगे ट्रैफिक और भी बढ़ सकता है, मे बी ट्रैफिक रहेगा, मे बी स्नोफॉल इतना हो जाएगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, क्योंकि लद्दाख के वेदर्स के बारे में आप कभी भी नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। और अगर हम नहीं पहुंच पाए कारगिल तो हमारा आगे का जो भी शेड्यूल है वो चेंज हो सकता है। सो वी होप कि अभी तक सब चल रहा है तो अच्छा ही चलता रहे, हम समय पे कारगिल पहुंच जाए और उसके बाद जो हमारे शेड्यूल है वो कंटिन्यू रहे। बट जो भी होगा मज़ा बहुत आएगा, और इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल जो भगवान ने नेचुरल ब्यूटी बनाई है उसके दर्शन मैं आपको करवाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून गाइस, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।